हेलो क्लास, आज हम बात करेंगे क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 7 है उसकी एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की। आप इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाल देंगे, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि फाइंड करना हमें कोऑर्डिनेट, हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कोऑर्डिनेट हमें पता है क्या होता है ना, एक्स कॉमा वाई, ये वाला फॉर्म निकालना है, ठीक। ऑफ द पॉइंट ऑफ अ ट्राई सेक्शन, अब ट्राई सेक्शन के पॉइंट पे, ठीक ना। अब साथ में बोला कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, ये और ये अगर एक लाइन इससे बनता है और वो ट्राई 3 पार्ट में डिवाइड होता है, तो जो 3 पार्ट में पॉइंट बनेंगे उनके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे, ये तो पॉइंट दिया है ना, तो एक लाइन बना लेते हैं। यहाँ पे हमने नाम दे दिया ए, यहाँ पे नाम दे दिया बी। ए पे हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा 4, और बी पे हमने ले लिया क्या -2, -3। हाँ कि ना। अब ट्राई सेक्शन है ना इसका, तो 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे इक्वल। तो देखिए ए बी, यहाँ पे हम लेंगे सी और यहाँ पे लिया डी। तो ये तीनों पार्ट क्या है हमारे इक्वल है। हम कह सकते हैं ए सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी बी, ये हमारा इक्वल होगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ से लेंथ हमने 1 मान लिया, यहाँ से भी हमने 1 मान लिया और यहाँ से भी हमने क्या मान लिया 1 मान लिया। इतना क्लियर। अब हमें इसके और इसके पॉइंट निकालने हैं सी और डी के। तो पहले हम सी की बात करते हैं, तो लिखेंगे फॉर सी पॉइंट। अब सी पॉइंट पर आप नोटिस करेंगे कि सी तक चलने के लिए यहाँ से आपको 1 चलना पड़ा है और यहाँ से आपको कितना चलना पड़ा है, 1 और 1 2 चलना पड़ा है। तो यहाँ से आपका क्या हुआ 1 हुआ और यहाँ से आपका कितना हुआ 2 हो गया। हाँ कि ना। तो हम कह सकते हैं कि इसके लिए M1 जो है ना हमारा वो कितना 1 है और M2 जो है ना हमारा तो वो कितना है 2 है। इतना क्लियर। और x1 हमारा क्या है 4 है और x2 हमारा क्या है देखिए -2 है। वहीं पे y1 हमारा कितना है -1 है और y2 हमारा कितना है -3 है। अब आपको फॉर्मूले में रखना, आपका आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है आपका, यह देखिएगा x, y इक्वल टू ब्रैकेट में M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में क्या M1 प्लस M2। ये x के लिए हो गया। y के लिए हम क्या लिखेंगे M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में क्या M1 प्लस M2। इतना क्लियर। अब इस फॉर्मूले में इनकी वैल्यू हमें पुट कर देनी है। तो हमारा क्या आएगा x, y इक्वल टू फॉर्मूले में पुट करते। देखिए M1 कितना दिया है, M1 दिया 1, तो 1 मल्टीप्लाई x2 कितना दिया हमारा देखिए ध्यान से 2 दिया ना हमारा इसका, ये रखा प्लस M2 कितना दिया 2 और x1 हमारा कितना दिया 4 दिया है। अपॉन में M1 और M2 को जोड़ना तो कितना आएगा 3 आ जाएगा। सेम हम इधर वाले में करेंगे तो M1 कितना दिया हमको 1 दिया है और y2 हमारा कितना दिया देखिए -3, ये रखा प्लस M2 कितना दिया 2 और फिर y1 है ना, तो y1 कितना दिया हमारा -1 दिया है, तो -1 रखा, ठीक। और अपॉन में इन दोनों को जोड़ लेंगे M1 M2 को, तो कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते तो ध्यान देखिएगा 2 1 2 माइनस का 2 आ जाएगा। हाँ कि ना। 4 2 8 आ गया अपॉन में 3, कॉमा इधर आते तो इधर आप देखने को मिलेगा 3 1 3 माइनस का 3 आ गया, 2 1 2 माइनस का 2 आ गया, अपॉन में 3 आ गया। तो और सॉल्व करें तो 8 में हो गया, कितना बचेगा 6 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 2 बचेगा, 3 2 6। वहीं इधर इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा माइनस का 5/3। तो आप कह सकते हैं कि आपके कोऑर्डिनेट जो सी के थे वो ये आ गए। तो अगर देखा जाए तो सी पे हमारा पॉइंट क्या आया है, ये आया। तो हम एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं जो कि सी होगा, यहाँ पे क्या होगा डी होगा और यहाँ पे क्या होगा बी होगा। सी के कोऑर्डिनेट हमारे क्या मिले 2, माइनस का 5/3। हाँ कि ना। और बी के पॉइंट हमारे क्या है -2, -3। अब हमें डी निकालना है। हमें पता है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस इक्वल है, तो ये कितना था हमारा 1 और 1। अगर डिस्टेंस इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ये मिड में होगा और मिड के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कौन सा x, y इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। अब हमें पता है कि अगर हम इससे x1 ले लें, ये हमारा y1 हो जाएगा, ये हमारा x2 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। हाँ कि ना। बस इसे इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो देखिए क्या आएगा हमारा x1 हमारा कितना दिया 2 दिया है, 2 रखा प्लस x2 कितना दिया -2 दिया है, -2 रखा हमने अपॉन में 2, y1 कितना दिया माइनस का 5/3 प्लस y2 कितना दिया -3, ठीक। ये रखा हमने और अपॉन में क्या था 2 है ना, तो अपॉन में 2 लिख दिया। ये हमारा फॉर्म मिल गया। 2 से 2 कट गया तो कितना है 0/2, कॉमा यहाँ पे इसके नीचे 1 लिखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 1 5 जा 5 माइनस का 3 3 जा 9, तो माइनस का 9 अपॉन में कितना 2 और ये 3 भी है ना, तो 3 भी लिख लेंगे। इतना क्लियर। अब देखो इसको इससे डिवाइड करें तो 0 मिलेगा। अब यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करें तो 9 और 5 कितना आएगा 14 आएगा माइनस का, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 3, 2 से काटे कितना आएगा 7, तो क्या आएगा 0, माइनस का 7/3। तो ये जो आपके कोऑर्डिनेट आया ना ये आ गया आपका डी का। तो डी देखिए सी के कोऑर्डिनेट हमारे क्या मिले थे 2, माइनस 5/3 मिला था और वहीं पे डी के जो कोऑर्डिनेट मिले हमको क्या मिले 0, माइनस 7/3। इस तरह से हमारा ये आंसर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमारी वीडियो में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।